हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके जीके जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं 20 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। किसके बारे में? तो ह्यूमन बॉडी के बारे में हम कुछ प्रश्नोत्तर जानेंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हम जानेंगे शरीर के बारे में। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, पूछ रहा है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हमारे बॉडी में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो वो है आपका, ऑप्शन है हार्ट, बी है स्किन, सी है ब्रेन, डी है लीवर। तो आपका सबसे बड़ा जो ऑर्गन है यानी अंग है वो है आपका स्किन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा त्वचा। त्वचा ऐसी होती है जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, वो अंग होता है सबसे बड़ा हमारे हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है कि सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है वो स्किन होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है हाउ मेनी बोन्स आर इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं युवा अवस्था में। युवा अवस्था में एडल्ट ये आपका बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं शरीर में। तो ऑप्शन है 200, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 210, ऑप्शन डी है 215। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे से हो जाएगा 206 हड्डियां होती हैं। तो 206 हड्डियां आपकी कहाँ किस में होती हैं? एडल्ट ह्यूमन बॉडी में। एक युवा बॉडी में, एक तंदुरुस्त बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है विच ऑर्गन पंप ब्लड, यानी कौन सा अंग रक्त पंप करता है। कौन सा अंग ऑर्गन है जो कि रक्त यानी कि ब्लड पंप करता है। आपका ऑप्शन है ब्रेन ए, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है हार्ट, ऑप्शन डी है किडनी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हार्ट सी। हार्ट क्या करता है? हमारे बॉडी में हर एक जगह पर, हर एक अंग पे वो ब्लड पहुंचाता है और वहाँ से ब्लड लाता भी है। हार्ट का काम ब्लड को सर्कुलेट करना है। खा ब्लड से क्या जाता है? ब्लड से आपका जो भोजन होता है वो जाता है। हर एक एनर्जी, एक फॉर्म मान सकते हैं एनर्जी को रेड ब्लड सेल ले जाता है हर एक बॉडी पार्ट्स तक। तो आपका हार्ट यहाँ पे से हो जाएगा जो कि बोल रहा है यहाँ पे ऑर्गन पंप ब्लड करता है, यानी कि जो हार्ट होता है वो पंप करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूल इकाई क्या है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी है सेल, ऑप्शन नंबर सी है ऑर्गन, ऑप्शन नंबर डी है एटम। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सेल हो जाएगा सही। सेल यानी कोशिका। कोशिका ऐसी होती है जो कि हमारे जीवन की मूल इकाई यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है विच ऑर्गन कंट्रोल द बॉडी, यानी शरीर को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रेन है, हो जाएगा सही। ब्रेन होता है वो शरीर को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल में बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन द ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं। कक्ष यानी कि हार्ट में, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कि जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, यानी कितने उसमें डिविडेशन होते हैं, कितने काम करने वाले जो आप बोल सकते हैं क्लास होते हैं, क्लासरूम आप समझ सकते हैं। चार हमारे चैम्बर्स होते हैं जिसमें अलग अलग काम होते हैं। ब्लड को लाया जाता है, फिर प्यूरिफाई किया जाता है, इसके बाद फिर वहाँ से रिटर्न हमारे बॉडी अंग तक जाता है। तो कितने हो गए? चार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चार चैम्बर्स होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है विच पार्ट हेल्प इन ब्रीथिंग, यानी कि जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसमें कौन मदद करता है। सांस किसके कारण से हम सांस ले पाते हैं। सांस लेने में मुख्य किसका अंग होता है? तो होता है लंग्स। फेफड़ों का यहाँ पे हेल्प करते हैं हमारे सांस लेने में। सांस लेने में हमारा जो सबसे बड़ा मदद करता है वो है लंग्स। लंग्स यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लंग्स। क्वेश्चन नंबर एट हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर एट बोला है विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, यानी कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लगती हैं, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ऐसा ब्लड है जो कि जो इन्फेक्शन होता है और कई डिजीज़ होते हैं जो कि हम हमें बचाता है। वो कौन सा ब्लड होता है जो कि हमें इन्फेक्शन डिजीज, वायरस डिजीज से बचाता है।
इन्फेक्शन, वायरस इन सब से बचाता है। तो है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। हमारे बॉडी में 2 प्रकार के ब्लड होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल और एक होता है व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल का काम होता है कि हमारे खाने को पहुँचाना, हर एक एनर्जी को पहुँचाना हर एक बॉडी पार्ट्स तक, हर एक अंग तक। और जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो होता है हमारे हमारे जो अंदर कोई भी अगर बीमारी हो तो उससे लड़ने के लिए, यानी फाइटिंग ब्लड भी इसे बोला जाता है, जो कि हमारे अंग को, हमारे ऑर्गन्स को बचाता है, हमारे शरीर को बचाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ को होने से। तो आपका डब्ल्यूबीसी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि हमारे फाइट करता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9th हम देखते हैं, सॉरी 9th 9th व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी का, गुर्दा जिसे बोला जाता है, गुर्दे का कार्य क्या है? तो गुर्दे का कार्य यानी किडनी का कार्य है फ़िल्टर ब्लड यानी रक्त छानना, जो हमारा ब्लड है उसको छानना। फ़िल्टर ब्लड जो हमारा किडनी होता है, किडनी क्या करता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसे छानता है। किडनी का कार्य यही है। तो क्वेश्चन नंबर 10th हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10th बोल रहा है विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल, या पित्त कौन बनाता है? यहाँ पे बोला है पित्त कौन बनाता है, यानी कि जो बाइल एक प्रकार का जूस होता है, बाइल जूस जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है बाइल जूस कौन बनाता है जिससे कि खाना पचता है, हमारा जो भोजन होता है वो पाचन क्रिया में सफल हो पाता है। किसकी वजह से? बाइल जूस की वजह से। बाइल जूस की वजह से हमारा जो खाना है वो पच पाता है। ये कौन कहाँ सीक्रेट होता है? तो ये हमारा आपका कहाँ सीक्रेट होता है? वो है आपका गाल ब्लेडर से बाइल जूस सीक्रेट होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे लीवर सही हो जाएगा। लीवर से आपका यहाँ पे बोला जा रहा है, लीवर से यानी कि लीवर से हमारा बनता है। और सीक्रेट कौन करता है? वो है आपका गाल ब्लेडर। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कौन बनाता है? वो हो जाएगा आपका लीवर। और कौन सीक्रेट कराता है? वो है आपका गाल ब्लेडर। तो यहाँ पे 11th हम क्वेश्चन देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कनेक्ट्स बोन टू बोन, यानी कि हड्डियों को हड्डियों से क्या जोड़ता है? हड्डियों को, यानी कि अगर आपका हड्डी कभी टूटा है हो तो उसमें कौन कारगर करता है, कौन जोड़ता है हड्डी को हड्डी से? तो हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर सी लिगामेंट। लिगामेंट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। लिगामेंट जो होता है वो क्या करता है? वो हड्डी को हड्डी से जोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विच सिस्टम कंट्रोल मूवमेंट, यानी कि गति को कौन नियंत्रित करता है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सिस्टम जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसमें मूवमेंट, यानी कि जो हम प्रतिक्रिया करते हैं डेली टू डेली, हाथ जैसे हमारा कोई काम कर रहा है तो उसमें हाथ यूज आता है, और किसी चीज़ को देखने में और कोई भी काम करने में हमारा जो हाथ और पैर ये सब जो काम करते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? तो वो करता है नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्वस सिस्टम। क्योंकि आपका क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल मूवमेंट सिस्टम। मूवमेंट यानी गति को कंट्रोल करता है कौन? नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट, यानी पाचन कहाँ से शुरू होता है? जो हमारा, जब हम जैसे भोजन खाते हैं तो भोजन अगर हम खाएंगे तो सबसे पहले आपके माउथ माउथ में पहले वो जाएगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पेट में जब जाता है भोजन तभी यहाँ से आपका डाइजेशन स्टार्ट, यानी पाचन तंत्र स्टार्ट होता है। तो ये गलत बात है। पहले आपको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि जो खाना होता है वो मुँह से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपने मुँह में भोजन डाला, यहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपका कैसे? तो आपका दाँत, जो आपके दाँत होते हैं वो सबसे पहले आपको आप इसको चलाना चालू कर देंगे, उस भोजन को काटना आप चालू कर देंगे, वो होता है। इसके बाद जो आपका सलाइवा होता है मुँह का, वो भी अच्छा काम करता है। वो आपका सलाइवा क्या करता है? उस भोजन को नीचे खँसकाने में और मदद करता है। इसके तो आप ये जान गए होंगे कि डाइजेशन जो है वो ये माउथ यानी मुँह से ही शुरू हो जाता है। मुँह से ही डाइजेशन यानी कि पाचन शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है व्हिच ऑर्गन स्टोर यूरिन, यानी मूत्र कहाँ संग्रहित होता है? जो आपका यूरिन होता है, पेशाब जो होता है वो कहाँ अ, स्टोर होता है? तो आपका ब्लैडर में, यानी मूत्राशय में आपका सही हो जाएगा। मूत्राशय यानी ब्लैडर में आपका ये सही हो जाएगा। ब्लैडर में आपका यूरिन पेशाब जो है वो रुकता है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? यानी कि जो रेड ब्लड सेल मैंने आपको बताया तो उसका फंक्शन यानी कार्य क्या है? तो आपका कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, यानी कि कैरी ऑक्सीजन। आपका जो रेड ब्लड सेल होता है वो एक काम और करता है कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक वो ही पहुँचाता है।
वही पहुँचाता है ऑक्सीजन को, कैरी ऑक्सीजन ले जाना। अ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम आते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो कि संतुलन नियंत्रित करता है, तो है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम आपका होता है जो कि मस्तिष्क का वो भाग है जो कि संतुलन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है। जो आपका सूर्य होता है उससे निकलने वाली जो रेज होते हैं उसमें कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन डी, आप लोग ने सुना होगा विटामिन डी जो है वो सूर्य यानी सनलाइट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी सामान्य शरीर का तापमान क्या है। सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है, तो आपका 37, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 37 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है विच ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन के पाचन में कौन मदद करता है। भोजन के पाचन में कौन मदद करता है, तो आपका स्टोमच, यानी कि स्टोमच का सबसे बड़ा रोल होता है डाइजेशन यानी पाचन कार्य को करने के लिए। पाचन का सबसे मुख्य जो कार्य है वो स्टमच यानी पेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो वो है आपका फीमर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जांग की हड्डी, यानी कि जांघों, जांग आप लोग जानते ही होंगे, जो जांग होती है सबसे बड़ी हड्डी वही पाई जाती है, जांग की हड्डी। और सबसे मजबूत भी हड्डी आपकी कहाँ होती है, जांग की ही हड्डी होती है सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी। सबसे लंबी हड्डी कौन होती है, फीमर यानी जांग की हड्डी। तो ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।